बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दर्शकों, सीधा आपको लेकर चलेंगे महाराष्ट्र। यहाँ पर अजीत पवार यानी कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के लिए जो अंतिम संस्कार की तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पे तस्वीरें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आखिरी बार उनकी यादों को समेटने के लिए पहुंचा है। ये तस्वीरें आंखें नम करने वाली हैं, ये तस्वीरें दुखद हैं। कल की सुबह अजीत दादा पवार के लिए मनहूस खबर लेकर आई। उनका चार्टर्ड प्लेन लैंड करते वक्त क्रैश हुआ। सेटिंग अटेम्प्ट करने के बावजूद उनका प्लेन ठीक तरीके से लैंड नहीं कर पाया। 5 लोगों की मौत हुई। अजीत दादा पवार के साथ साथ बाकी 4 लोग भी हादसे का शिकार हुए और हादसे के वक्त किसी को बचाया नहीं जा सका। हादसा बहुत खतरनाक था। प्लेन जब क्रैश हुआ तो उसमें कई बार धमाके भी हुए। डीजीसी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। इस पर सियासत भी हो रही है। शरद पवार साहब ने कहा कि इस घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और देखिए, परिवार के लोग रोते बिलखते नम आंखों से उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। सुप्रिया सुले सभी को ढांढस बंधाती हुई, सहारा देती हुई। और पार्थिव शरीर के पास प्रफुल्ल पटेल आपको दिखाई दे रहे हैं, पूर्व सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे हैं। वो भी आखिरी प्रणाम करने के लिए पहुंचे हैं स्टेज पर। प्रफुल्ल पटेल साहब को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वो सुप्रिया सुले के ठीक बगल में खड़े हैं और सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे हैं वो देश के। अब यादों में रह जाएंगे अजीत दादा पवार। उनकी स्मृतियां, उनकी बातें सिर्फ जहन में रह जाएंगी। पूरा का पूरा पवार परिवार वहां पहुंचा है उन्हें आखिरी प्रणाम करने के लिए, आखिरी विदाई देने के लिए। पूरी महाराष्ट्र कैबिनेट वहां पर पहुंची हुई है। एकनाथ शिंदे वहां पर हैं, देवेंद्र फडणवीस वहां पर हैं, अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए हैं, नितिन नबीन वहां पहुंचे हुए हैं और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, राज ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ, वो भी पहुंचे हैं। उद्धव ठाकरे साहब कल परिवार से मुलाकात करने आए थे। तो पूरा का पूरा कुनबा वहां पर है। महाराष्ट्र की सियासत जैसे विद्या प्रतिष्ठान के मैदान में सिमट कर रह गई। हर कोई बस एक बार उनके दर्शन करने को आतुर है। अभिषेक, ये तस्वीरें हम सुबह से ही दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि जब कोई नेता बहुत लोकप्रिय होता है, जनता के मन में दिल में होता है, तो उसको आखिरी विदाई इसी भव्य तरीके से दी जाती है। बिल्कुल अमित, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अजीत दादा पवार के साथ जिस तरीके से 4 और लोग इस विमान हादसे में मारे गए, अगर उनको लेकर बात करें तो उनके परिवार में भी इस वक्त मातम पसरा हुआ है। जहां जिसमें विदीप जाधव, जो कि अजीत परिवार के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे, पीएसओ थे, उनका निधन भी इस दुखद जो है विमान हादसे हुआ है। उसके बाद सुमित कपूर, जो कि पायलट, उनका निधन भी हुआ। शांभवी पाठक, जो कि को पायलट थे, उसका निधन भी हो गया। तो पिंकी माली, जो कि क्रू सदस्य थी, एयरक्राफ्ट अटेंडेंट थी, उनका निधन भी इस विमान हादसे में हुआ। और पिंकी, जो कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर से ताल्लुक रखने वाली हैं। जौनपुर को लेकर बात करें, कुछ तस्वीरें जो है जौनपुर से भी सामने आई थी पहले, जहां पर जौनपुर में भी हमने देखा कि किस तरीके से लोग जो है काफी ज्यादा गम में नजर आए। लोग जो है रोते बिलखते, परिवार के लोग, गांव के लोग जो है नजर आए थे। दूसरी ओर हम सुमित कपूर, जो कि पायलट हैं, उनको लेकर बात करें, उनका दिल्ली के राजौरी गार्डन में जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। और उनका पार्थिव शरीर, उनका पार्थिव देह जो है, जो कैप्टन सुमित कपूर है, वो भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। जिस तरीके से लगातार जानकारियां सामने आ रही हैं, तो यहाँ पर अजीत दादा पवार का जिस तरीके से निधन हुआ, उनके साथ 4 और लोगों का निधन हुआ, 5 लोगों की मौत की हुई, जिससे पूरे देश में कह सकते हैं कि एक तरीके से शोक की लहर दौड़ उठी इस पूरे भयानक विमान हादसे के बाद। कुटुंबीय नातेवाईकांनंतर केंद्रीय गृहमंत्री आदरणीय अमितजी शहा सुरुवातीला पुष्पचक्र वाहून श्रद्धांजली अर्पण करणार आहे आणि त्यानंतर इतरांनाही विनंती आहे की आपण पुढे येणार आहात। ये तस्वीरें आप देखिए कि अब उनके पार्थिव शरीर पर जो मुखाग्नि देने से पहले की प्रक्रिया होती है, लकड़ियां सजाई जा रही हैं उनके पार्थिव शरीर के ऊपर। परिवार का हर शख्स, परिवार का हर आदमी अब वहां पर मुखाग्नि के लिए लकड़ियां रख रहा है। महिलाओं को मुखाग्नि की लकड़ी टच करने की परमिशन नहीं होती है। सनातन प्रक्रिया है कि महिलाएं चिता में आग नहीं लगाती हैं। कभी कभी यदा कदा अपवाद ज़रूर रहा हो, लेकिन मुखाग्नि अक्सर पिता, बेटे या भाई ही देते हैं।
और तस्वीरें आप देखिए, वहाँ पर अब उनके पार्थिव शरीर पर लकड़ियाँ रखने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, 11:30 करीब बज चुके हैं और अब से कुछ ही वक्त में अजीत दादा पवार पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। हमेशा के लिए सिर्फ यादों में रह जाएंगे, हमेशा के लिए सिर्फ जहन में रहेंगे बारामती की जनता के। बारामती की ज़मीन पर, वहाँ की मिट्टी में उनकी खुशबू रह जाएगी। वो चले जाएंगे, लेकिन उनके लोग, उनके भाई, उनका परिवार, उनकी जनता तस्वीरों के ज़रिए, घटनाओं के ज़रिए, उनकी बातों के ज़रिए हमेशा उन्हें जहन में रखेगी, उन्हें याद करेगी। अब यादों में रह जाएंगे अजीत दादा पवार। कुछ ही वक्त में पंचतत्व में विलीन होने जा रहे हैं, उनको मुखाग्नि दी जाएगी। ये लाइव तस्वीरें हम आपको महाराष्ट्र के बारामती ज़िले के विद्या प्रतिष्ठान के मैदान से दिखा रहे हैं। ज़रा देखिए कि सिर्फ नरमुंड ही दिखाई दे रहे हैं। हज़ारों की भीड़, हर कोई उनको आखिरी बार देखने पहुंचा है। ये बताता है कि नेता कितना लोकप्रिय है, जनता में उसकी कितनी पैठ है, कितनी पूछ है, ये चीज़ें बताती हैं। और अजीत दादा पवार सभी के प्रिय थे। देखिए, लकड़ियाँ जो रखी गई थी उस क्रेमेटोरियम पर, अब उसे पार्थिव शरीर पर रखा जा रहा है। कुछ ही वक्त में उनके बेटे जय पवार अपने पिता को मुखाग्नि देंगे, अपने पिता को आखिरी यात्रा पर भेजेंगे। बहुत दुखद है, बहुत शॉकिंग है जिस तरह से अजीत दादा पवार असमय चले गए। 66 साल की उम्र, लंबा राजनीतिक करियर, महाराष्ट्र की सियासत में दबदबा, जाना माना चेहरा, और वो हर किसी के प्रिय थे। कांग्रेस के भी प्रिय थे, बीजेपी के भी प्रिय थे, शिवसेना के भी प्रिय थे। सियासत जरूर करते थे, लेकिन आत्मीयता और संबंधों को हमेशा उन्होंने तरजीह दी। अपने चाचा शरद पवार से भले सियासत को लेकर उनकी अनबन हुई हो, अपनी बहन से अनबन हुई हो, लेकिन पारिवारिक मौक़ों पर वो सब साथ रहा करते थे। वो कहीं भी रहें, दिवाली और होली के लिए वो महाराष्ट्र अपने बारामती के फार्म हाउस पर ज़रूर जाते थे और दिवाली वहीं मनाते थे। इस बार जब सियासी अनबन हुई अपने चाचा के साथ, अपनी बहन सुप्रिया सुले के साथ, तो इस बार उन्होंने दिवाली ज़रूर अकेले मनाई, लेकिन वो दिवाली मनाने के लिए अपने पैतृक निवास स्थान पर ही गए। एक बड़ा फार्म हाउस है बारामती में, जहाँ पे हमेशा से पवार परिवार रहता है और परिवार के कर्ता धर्ता थे। लोग बताते हैं कि परिवार में कोई फंक्शन हो, कोई रिचुअल हो, कोई बड़ा मौका हो, अजीत दादा पवार हमेशा वहाँ पर आगे बढ़कर रहे, हर चीज़ को संभाला। घर बनवाने से लेकर गार्डन सजाने तक में उनकी भूमिका रही और बहुत खूबसूरत एक फार्म हाउस है बारामती में, जहाँ पवार परिवार रहता है। और जब जाते थे अजीत दादा पवार बारामती, तो उसी फार्म हाउस में लोगों से मुलाकात करते थे। हर नेता, आम लोग उनसे मिलने के लिए उस फार्म हाउस पर जाते थे। सभी का आवभगत होता था और बिना किसी को चाय पानी किए बगैर, भोजन किए बगैर अजीत दादा पवार वापस नहीं जाने देते थे। इतनी आत्मीयता थी उनके अंदर, इतना प्रेम था अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए। अभिषेक। बिल्कुल अमित, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो आत्मीयता उनके अंदर थी, जो प्रेम जो जनता से उनका था, उसी प्रेम के चलते लोग जो उन्हें दादा कहते थे और उसी प्रेम के चलते अब बड़ी संख्या में हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अब यहाँ पर हजारों नहीं बल्कि लाखों कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में लोग जो है पहुँचे हुए हैं। और जिस तरीके से पहले आपने एक लाइन जो है वो कही कि यहाँ पर जो एक राई है वो भी रखने की जगह यहाँ पर नहीं है, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और अब से कुछ ही देर में पंचतत्वों में विलीन होंगे अजीत दादा पवार और केवल यादों में सिमट कर वो रह जाएंगे। और बारामती की जनता जो है वो नम आंखों के साथ अपने नेता को, अपने दादा को, अपने बड़े भाई को इस वक्त विदाई देती हुई नजर आ रही है। और दूसरी ओर पूरे देश में एक शोक की लहर है, क्योंकि अजीत पवार केवल एक पार्टी तक सीमित नहीं थे, वो हर पार्टी के, हर बड़े नेता के चहेते थे। और यही कारण भी रहा कि भले महाराष्ट्र में किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन 6 बार उप मुख्यमंत्री वो बने। और उनका ये रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड उनके नाम है। सबसे ज़्यादा समय तक वो मुख्यमंत्री रहे, लॉन्गेस्ट सर्विंग डिप्टी सीएम का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। तो ऐसे में साफ तौर पर राजनीति में भी उनकी जो एक अहमियत है, उनकी जो एक पकड़ है, उनकी जो एक अटूट छवि है, एक अटूट पहचान है, वो ये आंकड़े साफ तौर पर दर्शाते और बताते हैं कि किस तरीके से अजीत दादा पवार जो है वो भारतीय राजनीति
राजनीति में एक मजबूत पकड़ जो है वो रखते थे। और इससे भी हम साफ तौर पर अंदेशा लगा सकते हैं कि जहां महाराष्ट्र में उनके 41 विधायक हैं एनसीपी के, तो दूसरी ओर 4 लोकसभा में उनके सांसद, उनकी पार्टी के सांसद हैं। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो देश की राजनीति है उसमें एक मजबूत पकड़, एक अहम स्थान अजीत दादा पवार जो है वो रखते हैं। और ऐसे में जिस तरीके से इस विमान हादसे में अजीत पवार का निधन हुआ, तो पूरा देश जो है वो कई और नेताओं को भी इस वक्त याद कर रहा है जिनका निधन विमान हादसों में, यानी कि ऐसी ही दुर्घटनाओं में हुआ, जिसमें संजय गांधी का नाम भी जो है लिया जा रहा है। जिस तरीके से संजय गांधी 23 जून 1980 में उनका निधन हो गया था एक विमान हादसे में। उसके बाद माधवराव सिंधिया को लेकर बात करें, कांग्रेस के नेता थे वो, उनका भी 2001 में जो है प्लेन हादसे में ही जो है निधन हो गया था। इसके बाद जीएमसी बाल योगी जो कि लोकसभा स्पीकर थे और टीडीपी के नेता थे, 2002 में भी उनका हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया था और इस क्रैश में उनका देहांत हो गया था। वाईएस रेड्डी जो कि पूर्व सीएम है आंध्र प्रदेश के और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, वो दिग्गज नेता थे, वो 2009 में सितंबर के महीने में उनका भी विमान जो है वो क्रैश हो गया था और इस घटना में उनकी मौत हो गई, उनका निधन हो गया। और इसके बाद हम जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता थे विजय रूपाणी, जिनका 2025 में 12 जून 2025 को जिस तरीके से एयर इंडिया की फ्लाइट जो लंदन जा रही थी वो क्रैश हो गई, उस क्रैश में उनका भी निधन हो गया। और अब ये दुखद खबर जिस तरीके से निकल कर सामने आई अजीत दादा पवार को लेकर, महाराष्ट्र के उप मुख्यमरी 28 जनवरी 2026 उनका विमान क्रैश हो गया, हादसे का शिकार हो गया और वो हम सभी बीच से चले गए। बारामती की जनता इस वक्त नम आंखों से उन्हें विदाई देती हुई ये तस्वीरें ये निकलकर सामने आ रही हैं। जो जानकारी आप दे रहे हैं, सीडीएस विपिन रावत साहब का जिक्र भी होना जरूरी है। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में उनका MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, मौसम के चलते वो हादसे का शिकार हुए और हमारे बीच नहीं रहे, जिसके पहले सीडीएस थे। लेकिन अजीत दादा पवार के बारे में मैं बताऊं अभिषेक, 45 साल का राजनीतिक करियर, एक बार लोकसभा सांसद, 8 बार विधायक, और सबसे अहम बात ये थी कि उन्होंने अपने चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति में कदम रखा और जिस तरीके से उन्होंने राजनीति की वो एक सानी है। 16 साल महाराष्ट्र में किसी की सरकार नहीं, लेकिन डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार रहे, कुर्सी उनके पास जरूर अभिषेक रही। और बड़ी बात यह भी है कि जिस तरीके से उन्होंने राजनीति की, हर कोई उनसे प्रेम करता था। कई बार वो राजनीतिक विवादों में फंसे, उनका नाम आया, बहुत सारे विवाद उनके साथ जुड़े रहे, लेकिन उनकी राजनीति हमेशा से टॉप नंबर रही, टॉप क्लास रही, सरकार किसी की रही हो, लेकिन डिप्टी सीएम वो रहे हैं। और 1991 में पहली बार बारामती से कांग्रेस के टिकट पर ही वो लोकसभा में गए और वहां से उनका राजनीतिक सफर जो शुरू हुआ वो बहुत शानदार रहा। और अमित शाह आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी उनके आखिरी दर्शन, आखिरी प्रणाम के लिए पहुंचे हैं। अजीत दादा पवार का पार्थिव शरीर कुछ वक्त में पंचतत्व में विलीन होगा। देखिए अमित शाह भी पहुंचे हैं उनके आखिरी दर्शन के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए। ये तस्वीरें देखिए, वो उनके पार्थिव शरीर की परिक्रमा कर रहे हैं और राजकीय सम्मान के साथ मुखाग्नि देने से पहले किस तरीके से वहां पर कोरस और बैंड बजाया जाएगा वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। अमित शाह वहां पर पहुंचे थे, गृह मंत्री हैं, और उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी, उनको आखिरी प्रणाम किया। ये तस्वीरें बताती हैं कि अजीत दादा पवार से लोग कितना प्रेम करते थे, कितना सानिध्य था उनका लोगों के प्रति, और ये तस्वीरें बताती हैं सरकार किसी की भी रही हो, डिप्टी सीएम अजीत पवार ही रहे। और नितिन नबीन बीजेपी जो अध्यक्ष हैं, नवनिर्वाचित बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन जी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, वो भी उनको श्रद्धांजलि देते हुए, आखिरी प्रणाम करते हुए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। अमित शाह आपको दिखाई दिए, नितिन नबीन आपको दिखाई दे रहे हैं जो उनको आखिरी प्रणाम करने के लिए पहुंचे थे। देवेंद्र फडणवीस साहब भी कुछ ही वक्त में, कुछ ही सेकंड में क्रिमेशन ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तमाम दिग्गज नेता, वीवीआईपी पहुंचे हुए हैं अजीत दादा पवार के आखिरी यात्रा में। प्रफुल्ल पटेल आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल के साथ आपको देवेंद्र फडणवीस साहब दिखाई दे रहे हैं जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। रस्ते वाहतूक व महामार्ग केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी साहब। देवेंद्र फडणवीस उनको श्रद्धांजलि देते हुए, आखिरी प्रणाम करते हुए, उनके पार्थिव शरीर की परिक्रमा करने के बाद वो नीचे वहां से उतरेंगे। तो हर कोई उन्हें आखिरी प्रणाम करने के लिए, उन्हें देखने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए वहां पर पहुंच रहा है। ये तस्वीरें बहुत दुखद हैं।
और पूरा महाराष्ट्र शोक संतप्त है। देवेंद्र फडणवीस के बहुत करीबी मित्र कहे जाते हैं। आपको याद होगा जब बीजेपी की सरकार बनने वाली थी तो बतौर डिप्टी सीएम अजीत पवार का नाम अनाउंस किया गया था, लेकिन बात नहीं बन पाई। लेकिन सब जानते हैं, सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार बहुत करीबी मित्र रहे हैं, सियासत साथ साथ में की और भाई जैसा व्यवहार था देवेंद्र फडणवीस के साथ उनका। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह जी उनको श्रद्धांजलि व्यक्त कर गए। नितिन नबीन ने उनको आखिरी प्रणाम किया है। और अब आपको एकनाथ शिंदे से पहले देखिए, ये आपको नितिन गडकरी साहब दिखाई दे रहे हैं जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, सड़क परिवहन मंत्रालय उनके पास है। वो उनको आखिरी प्रणाम करने के लिए पहुंचे हैं। और नितिन गडकरी के भी बहुत चहेते रहे हैं अजीत पवार, दोनों बहुत मित्र रहे हैं। एक सखा वाला प्रगाढ़ प्रेम दोनों के बीच रहा है। तो नितिन गडकरी भी वहां पर पहुंचे थे उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए। प्रफुल्ल पटेल वहां पर निर्देशित करते हुए और पार्थिव शरीर की परिक्रमा करने के बाद नितिन गडकरी उन्हें प्रणाम करेंगे। और तमाम वीवीआईपीज वहां पर पहुंचे हुए हैं अजीत दादा पवार को आखिरी विदाई देने के लिए, आखिरी प्रणाम करने के लिए, श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद जी सावंत और गोवा के मुख्यमंत्री सावंत साहब वहां पर पहुंचे हुए हैं, वो भी उन्हें आखिरी प्रणाम कर रहे हैं। प्रमोद सावंत को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, और वो भी अजीत दादा पवार को आखिरी प्रणाम करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर पहुंचे। ये तस्वीरें देखिए, हर गणमान्य व्यक्ति उनको आखिरी बार प्रणाम करना चाहता है, उनके आखिरी दर्शन करना चाहता है। जनता तो वहां पर पहुंची ही है, लेकिन दुनिया भर की पावर पॉलिटिक्स के बड़े चेहरे भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। एकनाथ शिंदे आपको तस्वीरों में आप दिखाई दे रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल उनको ले जाते हुए क्रिमेशन ग्राउंड पर। राहुल जी नॉर्वेकर, तस्वीरें देखिए, एकनाथ शिंदे साहब जो कि डेप्यूटी सीएम हैं महाराष्ट्र के, शिवसेना के प्रमुख हैं इस वक्त वो, और वो भी उन्हें आखिरी प्रणाम करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, नमन करने के लिए पहुंचे हैं। बारी बारी से तमाम वीवीआईपीज वहां पर पहुंच रहे हैं। प्रमोद सावंत जी आए, एकनाथ शिंदे वहां पर पहुंचे, और ये तस्वीरें देखिए, अमित शाह वहां पहुंचे, नितिन नबीन वहां पर पहुंचे। महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी पुष्पचक्र अर्पण केलेलं आहे। त्यानंतर राहुलजी नॉर्वेकर। कुछ ही वक्त में अजीत दादा पवार का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। हर कोई उन्हें नमन करने, आखिरी प्रणाम करने के लिए पहुंच रहा है। ये तस्वीरें देखिए, हजारों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं अपने प्रिय नेता, अपने चहेते नेता को आखिरी प्रणाम करने के लिए, आखिरी विदाई देने के लिए। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं राज्य मंत्री आदरणीय आठवले साहब, और हर कोई वहां पर पहुंच रहा है नमन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए। चिता उनकी तैयार कर दी गई है, राजकीय सम्मान के साथ उन्हें प्रणाम किया जा रहा है। यानंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसनजी मुसरी, तसेच हर कोई वहां पर पहुंचा है उनको प्रणाम करने के लिए। तस्वीरें हम लाइव आपको दिखा रहे हैं बारामती जिले के विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड से, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। महाराष्ट्र का हर बड़ा चेहरा आपको यहां दिखाई देगा, महाराष्ट्र का हर वीआईपी यहां आपको दिखाई देगा जो अजीत दादा पवार को आखिरी प्रणाम करने के लिए पहुंचा। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। हजारों की तादाद में भीड़ वहां पहुंची है। अभिषेक भी मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए न्यूज रूम से। अभिषेक, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हर कोई उन्हें प्रणाम करने के लिए, श्रद्धांजलि के लिए पहुंचा है। केंद्रीय राज्य मंत्री बिल्कुल अमित साहिब पर जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, नम आंखों के साथ हर कोई इस वक्त अजीत दादा को विदाई जो है वो देता नजर आ रहा है। और बड़ी संख्या में यहाँ पर समर्थकों का हुजूम जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और लगातार तस्वीरों में जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि अंतिम विदाई जो है वो दी जा रही है तिरंगे में लिपटा हुआ। जब पार्थिव शरीर अजीत दादा का पहुंचा तो किस तरीके से लोग जो है वो रोते बिलखते फूटते नजर आए जैसे ही
उन्होंने अजीत दादा के पार्थिव देह को देखा। अब लोगों की आंखें जो है वो नम हो गई, समर्थकों की आंखें जो है वो नम हो गई और बड़ी संख्या में यहाँ पर अगर हम राजनीतिक चेहरों को लेकर बात करें तो उनके भी पहुंचने का सिलसिला जारी है, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी हमने जिक्र किया कि अजीत दादा पवार जो है मजबूत पकड़ भारतीय राजनीति में, न केवल महाराष्ट्र की राजनीति में बल्कि भारतीय राजनीति में एक मजबूत पकड़ वो रखते थे। और यही कारण है कि बड़ी संख्या में तमाम जो राजनेता है तमाम राज्यों से वो अंतिम विदाई देने के लिए अजीत दादा को पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल अभिषेक, मेरे सहयोगी बता रहे हैं। और देखिए ये महाराष्ट्र कैबिनेट का हर दिग्गज चेहरा आपको वहां पर दिखाई दे रहा है। हर कोई वहां पर पहुंच रहा है अजीत दादा पवार को आखिरी विदाई देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। शिवसेना नेता भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, एमएनएस के नेता भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और हर कोई वहां पर उनको आखिरी प्रणाम करने के लिए पहुंचा है। तमाम बड़े चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटिल वहां पर पहुंचे हुए शिक्षा मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार के, वो उनको प्रणाम करने के लिए पहुंचे हैं। चंद्रकांत पाटिल साहब को तस्वीरों में आपने देखा। कुछ ही वक्त में अजीत दादा पवार का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। पूरा शोक संतप्त परिवार वहां पर पहुंचा हुआ है। अमित शाह उनके आखिरी दर्शन के लिए श्रद्धांजलि के लिए पहुंचे थे। नितिन नबीन ने उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त की। देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त की। महाराष्ट्र कैबिनेट का हर दिग्गज चेहरा वहां पर पहुंचा हुआ है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। श्रद्धांजलि अर्पण करता है और पूरा पवार परिवार वहां पर मौजूद है। महाराष्ट्र की सियासत का हर बड़ा चेहरा आपको इस वक्त बारामती के विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड में देखने को मिल रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त की, एकनाथ शिंदे ने उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त की, प्रफुल्ल पटेल जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे हैं उन्होंने उनको श्रद्धांजलि व्यक्त की। हर कोई आखिरी दर्शन के लिए, उन्हें आखिरी प्रणाम करने के लिए पहुंच रहा है। बहुत दुखद उस माँ के लिए है क्योंकि अजीत दादा पवार की माता जी अभी जीवित हैं। तो ज़रा सोचिए कि उनकी माँ के दिल पर कैसा आघात लगा होगा जब उन्होंने ये सुना होगा, उन्हें ये सूचना, ये खबर मिली होगी कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। एक माँ के लिए इससे बड़ा आघात, इससे बड़ा दुख, इससे बड़ा तप नहीं हो सकता कि उसकी आंखों के सामने उसका बेटा चला जाए दुनिया से। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। कल सुबह 9:15 बजे महूस खबर आई कि अजीत दादा पवार का चार्टर्ड प्लेन क्रैश हुआ और वो हमारे बीच नहीं रहे। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं अंतिम विदाई के लिए, उनको मुखाग्नि देने के लिए। अंतिम संस्कार के रिचुअल्स पूरे हो चुके हैं और देखिए हजारों की तादाद में लोग दिखाई दे रहे हैं। ये बताता है कि अजीत दादा पवार ने कितना कमाया है। उन्होंने जनता के लिए जितना किया है वो उनके जनाजे में, उनके आखिरी सफर में देखने के लिए मिल रहा है। आप देखिए महाराष्ट्र की सियासत का हर बड़ा चेहरा आपको वहां दिखाई दे रहा है। यही तो उन्होंने कमाया है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट रहा हो या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रही है। हर कोई वहां पर पहुंचा है। राज ठाकरे साहब भी वहां पहुंचे हैं अजीत दादा पवार को आखिरी प्रणाम करने के लिए। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब वो शरद पवार से मिल रहे थे। सुप्रिया सुले सुबह से ही विद्या प्रतिष्ठान में दिखाई दे रही। सारा इंतजाम उन्होंने अपने जिम्मे ले रखा था और वो हर किसी से बात करती दिखाई दे रही थी, परिवार को सांत्वना बंधाती दिखाई दे रही थी। शरद पवार की पत्नी जब उन्हें आखिरी प्रणाम करने के लिए पहुंची तो वो रोने लगी और जब वो रो रही थी तो वहां पर देखा कि उनको किस तरह से उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने ढांढस बंधाया। उनके बेटे जय और पार्थ भी वहां पर हैं। जय पवार अपने पिता को मुखाग्नि देंगे, उन्हें आखिरी प्रणाम करेंगे। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत दुखद हैं, बहुत परेशान करने वाली हैं। नम आंखों से हजारों लोग अपने नेता को आखिरी विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। विद्या प्रतिष्ठान का ये ग्राउंड खचाखच भरा हुआ है। लोगों का हुजूम देखिए आप वहां पर, किस तरह से हर कोई अपने नेता को आखिरी प्रणाम करने के लिए पहुंचा है। और कल जब उनके देहांत की खबर आई तो एकनाथ शिंदे अहिल्याबाई देवी होलकर जो मेडिकल कॉलेज था वहां पर मिलने के लिए पहुंचे, जहां पर अजीत दादा पवार की धर्मपत्नी सुनेत्रा बैठी हुई थी। वहां पर देवेंद्र फडणवीस भी तस्वीरों में दिखाई दिए जब वो मिलने के लिए वहां पर पहुंचे थे। बड़ा दुखद है इन तस्वीरों को बयां कर पाना।
इन तस्वीरों को नैरेट कर पाना, क्योंकि जब कोई चला जाता है छोड़कर अपनों को, तो ये दुख और तकलीफ शब्दों के जरिए, विशेषणों के जरिए बयान नहीं हो सकते। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने जिक्र किया अमित, आज सियासत नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है और महाराष्ट्र जो है वो अपने नेता को नहीं बल्कि एक दौर को विदा कर रहा है, क्योंकि अजीत पवार जो है एक नेता नहीं, अपने आप में एक दौर थे। 4.5 दशक से अधिक समय का उनका जो राजनीतिक सफर रहा है वो एक दौर के तौर पर देखा जाता है। एक दौर की तरह उनकी जो छवि, जो उनकी पहचान, जो उनकी मजबूत पकड़ थी, उसे देखा जाता है। और अंतिम विदाई में निगाहें जो है झुकी हुई नजर आ रही हैं, लोगों की आंखों में नमी है और लोगों के दिलों में इस वक्त एक अधूरापन जो है वो साफ तौर पर लोगों के चेहरों से देखने पर मिल रहा है। और यहाँ हर कोई इस वक्त अजीत दादा को विदा कर रहा है, जिन्होंने सत्ता से ज़्यादा सेवा को चुना। उन्होंने सेवा भाव को सर्वोपरि रखा और सेवा भाव के इस भाव के साथ ही उन्होंने लोगों के जो काम है उन कामों को किया। और आज उन्हें आखिरी सलाम महाराष्ट्र करता हुआ, पूरा देश करता हुआ नजर आ रहा है और उन्हें आखिरी सलाम दिया जा रहा है। और अब से कुछ ही देर में वो पंचतत्व में विलीन होंगे और यहाँ पर बड़ी संख्या में समर्थकों ये अभिषेक परिवार के लोग पहुंचे हुए हैं। सुशील शिंदे हम देख सकते तस्वीरों में, पूर्व गृह मंत्री हैं देश के, वो भी वहाँ पर अभिषेक उन्हें आखिरी प्रणाम करने के लिए पहुंचे। तस्वीरों में देखिए पैरों में तकलीफ ज़रूर है, वो चढ़ नहीं पा रहे थे सीढ़ियाँ, लेकिन उन्हें वहाँ पर ले जाया गया है। और उन्होंने भी, सुशील कुमार शिंदे भारत के पूर्व गृह मंत्री, वहाँ पर अपने परिवार के साथ अजीत दादा पवार को आखिरी प्रणाम करने के लिए पहुँचे हैं। उनके साथ उनका परिवार भी है। चलने में थोड़ी तकलीफ ज़रूर है, सीढ़ियाँ वो चढ़ नहीं पा रहे थे, लेकिन सहारा देकर उनको ऊपर चढ़ाया गया और वो अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ पर पहुँचे हैं अजीत दादा पवार को आखिर प्रणाम करने के लिए। बड़ा चेहरा सियासत के, देश के पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, वो भी उन्हें प्रणाम करने के पहुँचे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और आपको रितेश देशमुख वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं, वो भी पहुँचे हुए हैं अजीत दादा पवार को आखिरी प्रणाम करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। तो क्या सियासत और क्या बॉलीवुड, हर कोई उन्हें प्रेम करता था, हर कोई उनसे सरोकार रखता था। और ये तस्वीरें देखिए कि वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं उनको प्रणाम करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। महाराष्ट्र कैबिनेट के तमाम दिग्गज चेहरे इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अजीत दादा पवार कुछ ही वक्त में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे, हमेशा के लिए वो यादों में रह जाएंगे। और बस कुछ ही वक्त और बाकी है जब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट का हर दिग्गज चेहरा वहाँ पहुँचा है। सुशील कुमार शिंदे को आपने तस्वीरों में देखा, आपने नितिन गडकरी को देखा, आपने एकनाथ शिंदे को देखा, आपने अमित शाह जी को देखा जो कि गृह मंत्री हैं, आपने नितिन नबीन को देखा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, आपने रितेश देशमुख को भी देखा जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं इनके अंतिम संस्कार में, इन्हें आखिरी विदाई देने के लिए, इन्हें आखिरी बार प्रणाम करने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा अमित आपने। बड़ी संख्या में लोग जो है वो पहुंच रहे हैं, परिवार के लोग पहुंच रहे हैं, दोस्त जो है वो पहुंच रहे हैं और नम आंखों के साथ यहाँ विदाई अजीत दादा पवार को देते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ भीड़ बहुत है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये आवाज़ें खामोश, लोग खामोश, भीड़ बहुत होने के बावजूद भी लोग खामोश हैं, क्योंकि लोगों ने अपने नेता को, अपने बड़े भाई को, अजीत दादा को खोया है। और ये खामोशी साफ तौर पर बताती है कि किस तरीके से एक बड़ा लॉस बारामती की जनता के लिए यहाँ पर हुआ है, क्योंकि अजीत दादा को हर कोई इस वक्त याद जिस तरीके से कर रहा है, उनके जो उनका व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व को याद करके लोग इस वक्त काफ़ी खामोश नजर आ रहे हैं। अंतिम विदाई यहाँ दी जा रही है, भारी माहौल है, नम आंखें हैं और एक उड़ान जो मंजिल तक नहीं पहुंच सकी और पीछे रह गई अनगिनत यादें। एक उड़ान जिसने मुंबई से उड़ान भरी, लेकिन वो अपनी मंजिल बारामती तक नहीं पहुंच सकी और अपने पीछे वो अनगिनत यादें जो हैं वो छोड़ गई हैं। और इस वक्त अजीत दादा को
याद किया जा रहा है। आज अंतिम विदाई अजीत दादा को यहाँ दी जा रही है। महाराष्ट्र ने अपने उप मुख्यमंत्री को अंतिम सलाम कहा है और महाराष्ट्र पूरा देश जो है वो अजीत दादा को इस वक्त अंतिम सलाम जो है वो कर रहा है और बड़ी संख्या में समर्थक यहाँ पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें स्क्रीन पर लगातार जो है यहाँ पार्टी परिवार के लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तमाम अगर हम शीर्ष नेताओं को लेकर बात करें उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो भी जारी है और अभी कुछ देर पहले ही जिस तरीके से एक्टर रितेश देशमुख जो है वो पहुंचे थे, उन्होंने विनम्र श्रद्धा सुमन जो है वो अजीत दादा पवार को अर्पित किए और अब से कुछ ही देर में अजीत दादा पवार जो है वो पंचतत्व में विलीन होंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार किस तरीके से पुष्प चक्र जो है वो यहाँ पर अजीत दादा पवार को अर्पित किया गया और हर कोई इस वक्त काफी ज़्यादा गम में, लोगों की आंखें जो है वो नम है, सन्नाटा है चारों तरफ, नम आंखें और भारी माहौल है। राज्य आज शोक में डूबा हुआ है और जैसे ही कल अजीत दादा पवार के निधन की खबर निकलकर सामने आई, पूरे राज्य में 3 दिन का राज्य शोक जो है वो घोषित कर दिया गया। अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया, लेकिन हर चेहरा खामोश नजर आया। जन सैलाब तो दिखा लेकिन चेहरे खामोश नजर आए। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई यहाँ अजीत दादा पवार को जो दी गई है। महाराष्ट्र ने एक बड़ा चेहरा जो है वो खो दिया है, देश ने एक बड़ा चेहरा जो है वो खो दिया है, क्योंकि बार बार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अजीत दादा पवार की जो छवि थी, जो उनकी पकड़ थी, वो केवल महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं बल्कि पूरे भारत की राजनीति में उनकी पकड़ रही है। और आज अंतिम संस्कार जो है वो हो रहा है। पूरा का पूरा महाराष्ट्र इस वक्त शोकाकुल है, पूरा महाराष्ट्र जो है वो इस वक्त शोक में डूबा हुआ नजर आ रहा है। अजीत दादा पवार का विमान जिस तरीके से हादसे का शिकार हुआ, उनके साथ 4 और लोग जो हैं आप उनके